हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कल चर्चा कर रहे थे पादप हार्मोन्स पर। कुछ हार्मोन्स हद तक बता चुके थे, कुछ ही हार्मोन्स छूटे हुए हैं। तो उसको आज इस वीडियो में, इस क्लास में पूरा करवा दिया जाएगा। तो देखते हैं जिबरेलिन हार्मोन। चर्चा किस पर हो रही थी? जिबरेलिन हार्मोन्स पर चर्चा हो रही थी। तो थोड़ा बहुत कुछ इसमें बचा रह गया था, तो आज इसमें कंप्लीट, आज पूरा पादप हार्मोन्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा आज की क्लास में। तो देखते हैं जिबरेलिन हार्मोन्स। तो इसका फंक्शन बता रहे थे, इसके कार्य देखें, इसके वैज्ञानिक बता दिए गए थे। इसकी खोज वैज्ञानिक कुरूसोवा ने किया था। किसने किया था? वैज्ञानिक का भाई सब सिस्टम। तो इसकी खोज किसने किया था? वैज्ञानिक कुरूसोवा ने। दूसरे साइंटिस्ट थे याबुतायो हयाशी, उन्होंने खोज किया था। सर्वप्रथम कुरूसोवा ने। अब कार्य देखेंगे तो कार्य क्या करता है? यह पुष्पन की क्रिया का विकास करता है। पुष्पन क्रिया क्या करता है? विकास करता है। मतलब कि यदि पुष्प, किसी पौधे में कलियां नहीं निकल रही हैं तो क्या करते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं, जिससे कम समय में ही क्या होता है? पौधे में पुष्प निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। जब पुष्प निकलेगा तो क्या होगा? फल बनेगा। समझ रहे हो ना? पुष्प निकलेगा तो क्या बनेगा? फल बनेगा। तो वही चीज है कि क्या होता है, ये पौधों में क्या करता है? पुष्पन क्रिया को, मतलब कलियों को, जो कलियां होती है उसको विकास करता है। ठीक है ना? ग्रोथ मतलब वृद्धि करने का कार्य करेगा। उसमें से कलियां क्या होती हैं? विकास करने लगती है। फिर आगे देखेंगे, यह अंडाशय, कल क्या बताया गया था? अंडाशय की संख्या को बढ़ाता है। किसकी संख्या को बढ़ाता है? अंडाशय की संख्या को बढ़ाएगा। मतलब जितने अंडाशय उतने फल। अंडाशय का ही रूप क्या होता है? फल होता है। सभी बच्चे है ना, जानते हो अंडाशय का रूप क्या होता है? फल होता है। जितने अंडाशय उतने फल। आप लोग देखे होंगे किसी वृक्ष में, गुच्छे में बहुत सारे फल लगे होते हैं, जैसे अंगूर है ना, आम। मतलब ऐसे फल हैं जो गुच्छे में आते हैं। क्यों गुच्छे में आते हैं? क्योंकि उनके अंडाशयों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब अंडाशय की संख्या क्या होती है? जब बढ़ेगी तो फल क्या होंगे? फलों की संख्या बढ़ेगी। आई ना बात समझना? तो ये क्या करता है? अंडाशयों की संख्या को बढ़ाता है। फिर उसके बाद ऑक्सिन और ये जिब्रेलिन दोनों मिल जाते हैं। ऑक्सिन और जिब्रेलिन जब दोनों मिलते हैं, मतलब दोनों का मिला करके, मिक्सचर करके छिड़काव करते हैं, तो क्या करता है? दोनों मतलब तने व पौधों के सभी भाग में वृद्धि करता है। वृद्धि एवं विकास। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन को मिला देंगे तो क्या होगा? तने, ठीक है ना, तनु में मोटापन, ठीक है ना, उनमें लंबाईपन, ब्रांचेस, शाखाएं निकलनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना? तो मतलब पौधे का जो संपूर्ण भाग होता है वो वृद्धि करने लगता है। ठीक है ना? जो रुकी हुई वृद्धि है, जो विकास है, वो क्या होता है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों को मिला करके जब छिड़काव करते हैं, ठीक है ना, या प्राकृतिक रूप से ही क्या होता है? दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो पौधों में तने या संपूर्ण भाग में क्या होने लगता है? वृद्धि एवं विकास होने लगता है। ठीक है ना? तो ये क्या रहा? जिब्रेलिन हार्मोन, कुछ बातें रही। फिर आइए चर्चा करते हैं अगले हार्मोन्स के बारे में।
तो इसके बाद जो आने वाला हार्मोन्स है, ब्रजेश ब्रजेश, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे, अभी तक जो हार्मोन्स पढ़े ये कैसे हार्मोन्स थे, कैसे हार्मोन्स थे, वृद्धि नियामक हार्मोन। तो हार्मोन्स, अब जो ये जितने हार्मोन पढ़ाएंगे, कितने हार्मोन पढ़ाएंगे, 2 हार्मोन पढ़ाएंगे। इसके बाद जो तीसरा हार्मोन्स है, 3rd नंबर पर जो हार्मोन्स आता है उसका क्या नाम है, साइटोकाइनिन। तो तीसरा जो 3rd नंबर पर हार्मोन्स है उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। अब देखेंगे ये साइटोकाइनिन की खोज किसने किया, है ना बात सुन इतना, इसको तो देखेंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन्स खोज करता तो कौन से वैज्ञानिक क्या थे, खोज करता थे। तो साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, मिलर ने। किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने, मिलर ने। किस जीव में किया था, मतलब किसमें किया था, तो मिलर ने क्या किया था, खोज किया था। किसमें खोजा था, ईस्ट। किस जीव में खोजा था, ईस्ट। ईस्ट जानते हो आप लोग ना, ईस्ट मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे अचार है, रोटी है, मुरब्बा है, उस पर क्या लग जाता है, फफूंद, भोरी, है ना, वही क्या है, ईस्ट है। मतलब ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है। कवक जानते हो ना, मतलब भोरी, इसको गांव में क्या बोलते हैं, मतलब से रोटी में या काफी दिन का कोई सामान होता है उसमें भोरी पड़ जाती है ना, वही चीज क्या होता है, कवक होता है। तो ईस्ट भी क्या है, एक कवक है। मतलब ईस्ट भी क्या है, एक कवक है, समझ रहे हो ना। इन कैसा कवक है, खाने वाला कवक है। ईस्ट कैसा कवक है, खाने वाला कवक है। तो इसी ईस्ट से क्या किया था, इसका आइसोलेशन किया था। क्या किया था, आइसोलेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब इससे निकाला गया था, ठीक है ना, ऑक्सीकरण आइसोलेशन किया गया था इससे, ईस्ट से। अब आगे देखेंगे इसके फंक्शन क्या होते हैं साइटोकाइनिन के, इसकी क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। कार्य में यह पौधों के पर्व संधि, जो पर्व संधियां होती हैं, या पौधों के पर्व संधि में वृद्धि करता है। कहां पे वृद्धि करता है, पौधों के, या पौधों के पर्व संधियां। पर्व संधियां जानते हो ना, जैसे कोई तना है, मान लीजिए कोई तना है, स्टेम है, तो यहां पर ये चारों तरफ, ये किनारे साइड में क्या होते हैं, कुछ पर्व संधियां होती हैं। जैसे ये पोर है, ये इसे, इसमें पोर है, 1 पोर, 2 पोर, 3 पोर। कितने पोर है, 3। तो यहां से कुछ क्या होती है, कुछ ज्वाइंट, ठीक है ना, संधियां होती हैं। और इस संधि से क्या होता है, यहां से कुछ मतलब कलियां निकलने लगती हैं या पत्तियां निकलने लगती हैं। ये क्या करता है, पर्व संधियों की वृद्धि करता है। जब पर्व संधियों की वृद्धि होगी तो किसकी वृद्धि होगी, अर्थात जब पर्व संधियां, मतलब जब पर्व संधियां विकसित होंगी तो क्या होगा, अर्थात शाखाएं, निकलना प्रारंभ कर देती है। क्या होगा, शाखाएं निकलना प्रारंभ करने लगेंगी, छोटी छोटी क्या निकलेंगी, ब्रांचेस, शाखाएं निकलेंगी। कब, जब क्या होगा, इसमें से छोटी छोटी पर्व संधियां होती हैं, इसमें क्या होगा, अस्फुटन होगा। जब अस्फुटन होगा तो यहाँ से क्या निकलेंगी, शाखाएं। इससे एक वृक्ष में देखते होंगे आप लोग, बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। क्यों, साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कारण। आए ना बात समझ इतना। बहुत सारी पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, एक शाखा में बहुत सारी क्या निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी एक सीधी, क्योंकि क्या इसका काम ही क्या है, पर्व संधियों का
निर्माण करना। फिर उसके बाद ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण, किसके बाद, ऑक्सिन, ऑक्सिन और प्लस साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक घना वृक्ष, ठीक है ना, मतलब जो वृक्ष होगा एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा, बहुत सारे इसमें शाखाएं, बहुत सारी पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती है, मतलब फिर तने, पूरे तने का विकास होने लगेगा, शाखाओं का विकास होने लगेगा, पत्तियों का विकास होने लगेगा, इसमें छोटी छोटी परसंधियां निकलना प्रारंभ हो जाती है। कब, जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर के क्या करते हैं, ये कोशिका विभाजन का कार्य करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन का काम क्या होता है, पढ़ चुके हो, कोशिका विभाजन करना, ठीक है ना। जब कोशिका विभाजन होगा तो बहुत सारे शाखाएं निकलेंगी, तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कोशिका विभाजन कार्य करते हैं, ठीक। तो साइटोकाइनिन आई ना बात समझ में इतना। तो चलो अगला हार्मोन्स देखते हैं। तो दो हार्मोन्स और बचे बस थोड़ा सा। अब ये दो हार्मोन्स क्या है, छोटे हार्मोन्स हैं। अब लेकिन आप लोग ये जितने हार्मोन्स पढ़े ये कैसे हार्मोन्स थे, जो ये तीन हार्मोन्स थे, फर्स्ट ऑक्सिन, ऑक्सिन पढ़े आप, दूसरा क्या पढ़े, जिब्रेलिन पढ़े, दूसरा क्या पढ़े, जिब्रेलिन, और तीसरा क्या पढ़े अभी जस्ट, साइटोकाइन, दूसरा क्या पढ़े, साइटोकाइनिन। इन तीनों हार्मोन्स को क्या कहते हैं, वृद्ध नियामक हार्मोन्स, वृद्ध नियामक हार्मोन्स। वृद्ध नियामक हार्मोन्स मतलब क्या होता है, लगातार किसी पेड़ पौधे में वृद्धि होती रहे, ठीक है, उसको रोकने वाला कोई ना हो, वो लगातार डेवलपमेंट, ग्रोथिंग होती रहे, उसको क्या बोलते हैं, वृद्ध नियामक हार्मोन्स। और वृद्ध नियामक हार्मोन कितने हैं, तीन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिन। और शेष जो दो हार्मोन्स बचे उसकी चर्चा करेंगे अब। तो आइए देखते हैं अगले दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं। जो दो हार्मोन्स हैं, एप्सिक, कौन सा हार्मोन है, एप्सिक एसिड, और दूसरा क्या पढ़ना है, एथाइलिन, ठीक है ना, एथाइलिन हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स कैसे हैं, इसको वृद्ध रोधक हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्ध रोधक हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि रोक देते हैं। वृद्ध रोधक मतलब पेड़ पौधों की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। वैसे हार्मोन्स दो हैं, एप्सिक और शेष। और शेष जो तीन हार्मोन्स थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, वो क्या होते हैं, वृद्ध नियामक, मतलब वृद्धि को बनाए रखते हैं, ठीक है ना, मतलब विकास होता रहता है। आई ना बात समझ इतना। तो वो तीन हार्मोन्स क्या करते हैं, अलग रूप से कार्य करते हैं। अब ये दोनों हार्मोन्स अलग रूप से कार्य करेंगे, मतलब वृद्ध रोधक, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। है ना बात समझ इतना। तो आगे देखेंगे, तो एसिड अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, खोज। अब इसकी एसिड की खोज किसने किया था, कार्ल एवं एडिकेट। कार्ल एवं एडिकेट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिडिक एसिड को खोजा था। किसमें इसका ऑक्सीकरण किया था, आइसोलेशन कहां से किया था इसका, तो इसमें कपास में। किस पौधे से खोजा गया था ये एसिडिक एसिड, कपास के पौधे से, समझ गए ना, कॉटन, किस क्या बोलते हैं इसको, कॉटन बोलते हैं, कॉटन से। आई ना बात समझ ना। किसने खोजा था इसको, कार्ल एवं एडिकेट। अब देखेंगे इसके कार्य देखेंगे, क्योंकि ये कैसा हार्मोन से, वृद्ध रोधक हार्मोन से, ये वृद्ध को रोकने का काम करता है। अब आगे देखेंगे, जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को रोकना, कोशिका विभाजन को रोकना। दूसरा पुष्पन की क्रिया को रोकना, पुष्पन की
क्रिया को रोकना, पुष्पन की क्रिया को रोकना, पर्व संधियों को रोकना, पर्व संधियों को रोकना। आई ना बात समझ ना? क्या करना? कोशिका विभाजन को रोक देना। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा? पेड़ पौधों में विकास रुक जाएगा, विकास से नहीं होगा। समझ रहे हो ना? विकास नहीं होगा तो क्या उसमें पुष्प फल आदि का निर्माण नहीं हो पाएगा। उस पुष्पन की क्रिया को रोक देना, पुष्प नहीं बनेगा तो फल नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? पर्व संधियों को रोक देना। पर्व संधियां क्या होंगी? पर्व संधियां नष्ट, पर्व संधियों क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है, क्योंकि क्या है? ये एक प्रकार का एसिड है, है ना? मतलब हार्मोन से, लेकिन एक प्रकार का ये अम्ल का श्रावण करता है, जिससे क्या होती है? इन सभी पर हानिकारक प्रभाव करता है। इसलिए इसको वृद्ध रोधक हार्मोन बोलते हैं। और अंतिम हार्मोन्स की चर्चा करते हैं। तो अंतिम हमारा हार्मोन्स क्या है? एथाइलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एथाइलिन या एथिलीन, क्या बोलते हैं? एथिलीन भी बोलते हैं इसको, या कहीं पर एथाइलिन या एथिलीन हार्मोन्स। ठीक, तो आगे देखेंगे। अब खोज देखेंगे, इसकी खोज किसने किया था? क्या देखेंगे? इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज देखेंगे बर्ग ने किया था। किस वैज्ञानिक ने? बर्ग ने किया था। अब देखेंगे यह एक ऐसा हार्मोन है, यह एक ऐसा हार्मोन है, ऐसा हार्मोन्स है जो केवल किस रूप में पाया जाता है? जो केवल किस रूप में पाया? जो केवल गैसीय रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। समझ रहे हो ना? मतलब ये हार्मोन्स क्या करता है? गैस के रूप में, ठीक है ना? गैस के रूप में श्रावण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैसीय हार्मोन्स। या और इसका काम क्या होता है? पेड़ पौधों में आप लोग अभी तक फंक्शन सुने बहुत सारे, लेकिन इसका केवल काम क्या होता है? फल को पकाना, फल को पकाना, ठीक है ना? तो इथाइलिन या एथिलीन हार्मोन्स का काम क्या होता है? फल को पकाना। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? फल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन से फल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में स्वयं, ठीक है ना, अपने आप क्या करता है? ये पेड़ पौधों में फल जब लग जाते हैं, पकने की अवस्था में आते हैं, ठीक है ना, ये हार्मोन सिक्रिएट होने लगता है, स्रावित होने लगता है, और फल क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। है ना बात समझ ना? जब फल पक जाते हैं तो क्या करता है? ये फलों का जो विलगन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मतलब फल टूटकर तुरंत गिर जाएंगे, जब फल पक जाएंगे तो क्या होगा? विलगन की मात्रा बढ़ जाएगी, फल क्या होंगे? जमीन की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे और गिर जाएंगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें क्या करता है? एथाइलिन हार्मोन्स या एथिलीन हार्मोन्स। फिर ये तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से काम करता है। अब आर्टिफिशियल रूप से देखेंगे। किस रूप में देखेंगे? आर्टिफिशियल रूप से कैसे काम करता है। तो लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, साइटो या इस जिसे आप लोग कार्बाइड का नाम या कार्बेट का नाम सुने होंगे। कार्बेट इसे लोग लाते हैं ना, मार्केटों में मिलता है, कार्बेट ले आते हैं। तो कार्बेट को क्या करते हैं लोग? मतलब कोई फल, कच्चा फल होगा तो उसको क्या करते हैं? कच्चे फल में रख देते हैं, किसको? कार्बेट को। तो कौन सी गैस निकालने लगता है? एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। और ये क्या करता है? फल को पका देता है, फल को पका देता है, ठीक है ना? तो इसको हम किस रूप में करते हैं? कृत्रिम रूप से। ये क्या है? कृत्रिम रूप है, मतलब मनुष्य के द्वारा इसको, ठीक है ना, किया जा सकता है। और उसके बाद जो एथिलीन हार्मोन था, जो फल में स्वयं पक जाता था फल,
वो तो प्राकृतिक रूप से था। लेकिन अगर हम चाहें, ठीक है ना, तो मार्केट में क्या होता है, कार्बेट आता है जिसको फल के साथ मिला के रख देते हैं और उसमें से फिर क्या बनने लगती है, एसिटिलीन गैस बनने लगती है, जिससे फल क्या हो जाता है, पक जाता है। ठीक है ना। तो ये रहा पादप हार्मोन्स। तो जहां तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो धन्यवाद आप लोग